हाँ बेटा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो जिस तरह आप पूरा कर ही चुके हैं बेटा, सारा इंटीग्रेशन की थ्योरी पूरी कर चुके हैं, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किस तरह के। सब तो पहला मैं देखूंगा जिवें आप फार्मूला इनू एज ए रिजल्ट याद रखना है, और ये आया तो एज इट्स ही आ जाएगा, ठीक है ना। और उस तो बाद कुछ होर क्वेश्चन मेरे दिमाग च आया, मॉडुलस ऑफ एक्स बाय एक्स dx, इन्हों से फाइंड आउट करना है। और ध्यान ना देखो कि मॉडुलस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव असी की कढ़िया से, मॉडुलस ऑफ एक्स का असी डेरिवेटिव की लिया से। मॉडुलस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव याद रखो जी, क्वेश्चन याद रखना इसलिए डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स बाय एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर इंटीग्रेशन करना है तो डेरिवेटिव कर दूंगा जी, हेलो। तो इसका आंसर क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी। एक क्वेश्चन और याद रखना, ए वाला क्वेश्चन, मॉडुलस फंक्शन अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, अंदर की है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ते जे किसी याद हो बच्चे दे तो जिवें 8.9 दा सी फ्रैक्शनल पार्ट लईए ते बाद च मॉडुलस लईए, अगर सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर लईए, फ्रैक्शनल पार्ट दा 0.9 आ जाएगा ते ग्रेटेस्ट इंटीजर दा 0 बन जाएगा। तो कोई भी फंक्शन लईए असीं इस तरह दा वो 0 ही आना अल्टीमेटली 0 dx। तो इस तो बाद बेटा सी एक क्वेश्चन मेरे ध्यान से याद आया, तुसी आ टाइप डिस्कस की थी, a sin x b cos x। तो असी जाता है एक सिंगल क्वांटिटी बनाया sin या cos, ठीक है, या फिर sin x या cos x नु टेंजेंट हाफ x/2 दी फॉर्म पुट करते सी। और बेटा बहुत लेंथी चला जाता, क्वेश्चन सिर्फ इन्ना ही आउंदा, नाल कांस्टेंट नहीं हुंदा, एरर्स आ जांदा है। तो इनू एदा रिजल्ट मैं कहूंगा तुसी याद रखो 1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर log ऑफ 10 x/2 1 by 2 टेंजेंट इनवर्स b by a। तो क्वेश्चन जिस तरह आप करिए dx बाय √3 sin x प्लस cos x, a साडा √3 है, b 1 है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 बाय √3 दा स्क्वायर 3, 1 दा स्क्वायर 1 अंडर log 10 x/2 1 by 2 टेंजेंट ऑफ b कितना b 1 by a 1 by 2 log of 10 x/2, ये बन जाएगा π/12। 10 1/√3 π/6 into 2 π/12। तो बेटा काफी लेंथी लियान की बजाय नो सिंगल स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम बेटा असं कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हैं एग्जाम के विच, कल ਅਸੀਂ लेटेस्ट डिस्कस कर रहे ਸੀਗੇ ਆ वाला फॉर्मूला e raised to power x fx plus f dash x dx, एक ही है e raised to power x fx। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ क्वेश्चन ज्यादा ਪੈਂਦੇ हैं, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ किस तरह ਦੇ क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में बनते हैं। कई क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाते हैं, कई ईजी भी बन जाते हैं, पर ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ क्वेश्चन जरूर ਪੈਂਦਾ है। मैं एक एग्जांपल देने लगे हैं, क्वेश्चन है मेरे को, क्वेश्चन बड़ा अच्छा देता है, कहना इंटीग्रेशन ऑफ, वैसे इंटीग्रेशन वर्ड यूज किया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू e raised to power x एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx इज इक्वल टू cos x। असि फाइंड आउट करना है f of x into cos x dx plus gx into
e रेज टू पावर x। देखो बेटा जे इंटीग्रेशन किदा e दी x होता है तो fx खुद e दी पावर x, gx किदा इंटीग्रेशन cos होता है sin का तो माइनस cos होता है, माइनस sin x का cos होता है। तो की पुट करांगे बेटा fx की जगह पे e रेज टू पावर x cos x पुट कर रहे हैं, तो ए दी जगह पे माइनस sin x e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x कॉमन ले लो, cos x प्लस माइनस sin x। देखो बेटा किदा डेरिवेटिव, एदा डेरिवेटिव cos दा डेरिवेटिव माइनस sin होता है, तो e रेज टू पावर x cos x है, e रेज टू पावर तो fx है, e रेज टू पावर fx है। साइन द डेरिवेटिव माइनस कॉस। देखो fx की है तो बेटा थोड़ा आंसर ही उस तो अगे बढ़ते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। fx इंटू जी डबल डैश एक्स माइनस f डबल डैश एक्स जी एक्स dx। तो बेटा ध्यान ना बात करो, देखो ये वास्ते कोई फार्मूला तो है नहीं ते फंक्शन का भी नहीं पता कि की है, तो मैं तुहानू इको गल दसी है कि फर्स्ट फंक्शन उस फंक्शन को लेना है जिदा डेरिवेटिव सौखा निकलता है, और सेकंड फंक्शन उस फंक्शन को लेना जिदा इंटीग्रेशन सौखा निकलता है। तो इत्थे बेटा डेरिवेटिव fx दा डेरिवेटिव इजी आ जू ते एदा इंटीग्रेशन इजी आ जू। मैं अलग अलग कर देना, gx दा इत्थे डेरिवेटिव सौखा आ जू ते इत्थे एदा इंटीग्रेशन सौखा आ जू। आ फर्स्ट है, आ सेकंड है, आ फर्स्ट है, आ सेकंड है। फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड। तो बेटा ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। fx इंटू जी डैश एक्स, gx इंटू f डैश एक्स, दिस इज द आंसर। इस तो बाद बेटा मेरे को कुछ दो इंपॉर्टेंट गल्लां होर ने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉग बेस ex 1 प्लस लॉग बेस e, इधर स्क्वायर लो बेटा, स्टेटमेंट इस तरह दी है dx। तो बेटा मैं तुम्हें गल दसी सी, जदों सानू कल्ले लॉग नजर आ रहे हैं, होर कोई क्वांटिटी नजर ना आवे, तो उदों इजीली log x नु z पुट कर दिया करो, dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर z dz। ता z log x z है -1 और बेटा होल स्क्वायर के शायद, हाँ, तो 1 प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर e रेज टू पावर z dz। स्क्वायर खोल दो, एदा स्क्वायर ए बनेगा, ए बेटा 1 प्लस z दा स्क्वायर e z dz। e रेज टू z ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड करांगे 1 बाय 1 प्लस z स्क्वायर, इधर डिवाइड कर लो, फिर इधर ए 2 बाय z प्लस 1 प्लस z स्क्वायर। तो बेटा एदा डेरिवेटिव इजी दिखाई दे रहा है मैनू, एन में e रेज टू पावर z 1 प्लस z स्क्वायर लिखना, और इथे e रेज टू पावर z की है x, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। इसको थोड़ा आगे बढ़िए बेटा, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बिल्कुल है बड़ा सिंपल, और कई बार सानू कैलकुलेशंस औखियां लगदियां ने,
क्वेश्चन है cos 4x plus 1 cot x minus tan x dx k cos 4x plus c. Find the value of k. What is k? तो बेटा cos 4x ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ 4x ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ 1 plus cos 4x cos x by sin x sin x by cos x dx इनू सॉल्व करना चाहते हैं, हाईलाइट कर लो लगता हूं, इक्वल टू रखेंगे बाद च। हाँ इनू बेटा मैं 2 cos स्क्वायर 2x का नाम दे देना, a cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय sin x cos x dx। फर्दर 2 cos स्क्वायर 2x ये भी बेटा cos स्क्वायर x ही cos 2x ही बन जा रहे हैं तो ये वाला ऊपर चला जाएगा sin x into cos x स्क्वायर वाला ना खत्म हो जाएगा, ये 2 sin x cos x तो cos 2x dx ये sin 2x फिर बेटा हाफ ना मल्टीप्लाई हाफ ना डिवाइड 1 by 2 sin 4x 1 by 2 sin the cos 4x minus the cos by 4 minus 1 by 8 cos 4x plus c तक k की जगह से बेटा देखो k की जगह से 1 by 8 आ गया तो साडा आंसर k is equal to minus 1 by 8। तो बेटा ध्यान ना वाच करो, एक और क्वेश्चन देन लगे हैं क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा औखे नहीं होंगे, थोड़ा जा सानू बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। बेटा x raised to power x 1 plus log x dx जे किसी बच्चे का ध्यान होवे डेरिवेटिव ऑफ x raised to power x ਨੂੰ ਅਸੀਂ x raised to power x 1 plus log x ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x raised to power x ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा ब्रैकेट x raised to power x। हर एक क्वेश्चन बहुता लेंथी नहीं हुंदा, सानू थोड़ा जिहा पहचानण दी लोड़। और देखो बेटा x स्क्वायर पावर 1 by 4 dx तो इस तरह के केस को किवें करांगे। हाँ बेटा देखो ध्यान नाल दिखाई दे रहा है प्रॉपर पावर्स x रेज़ टू पावर 1 by 4 है, ये है x स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4 plus 1 हाँ जी पावर 1 by 4 है इत्थे। तो बेटा जदों इहो जिहे केस नूं सॉल्व करी जेड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है आ वाला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो मैक्सिमम पावर है x ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ x स्क्वायर हाँ x4 बाहर ਕੱਢ 1 plus x ਦੀ minus 4 पावर 1 by 4 है dx और वो पावर बाहर आएगी। हम देखो x की 4 है तो ऊपर 1 by 4 है, ये x बन के बाहर आएगी। तो x रेज़ टू 3 होगी, ऊपर जाके ये -3 बनेगी तो 1 plus x की पावर -4 दी पावर 1 by 4 ते x की पावर -3 बनेगी। ठीक है
हुण देखो आह इहदा डेरिवेटिव सानूं दिखाई दे रहा है, इहदा डेरिवेटिव पावर बेटा 3/4 है, सॉरी पावर 3/4 है, 3/4 है तो पावर 3 बन जाएगी, ये पावर 3 बनेगी तो 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसका डेरिवेटिव की है, ध्यान नाल देखो, इसका डेरिवेटिव -5 बनता है तो की होएगा, मैं अपने को -4 अगे लै लिया तो -4 ना 1/4 ना डिवाइड। हुण देखो इसका डेरिवेटिव आ साफ दिखाई दे रहा है, 1/4 1 प्लस x दी -4 5/4 5/4 प्लस दिस इज द आंसर। और देखो बेटा नाम का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x रेज टू पावर 4 माइनस x 1/4 x रेज टू पावर 5 dx। तक कितना करांगे भी, मैक्सिमम पावर कितनी है x दी 4 बाहर लो, इथे 1 रह जाएगा, इथे x -3 रह जाएगा, पावर 1/4 है, x रेज टू पावर 5 dx। तो इथे बेटा देखांगे x रेज टू पावर 1 रह जाएगा, 1 माइनस x की पावर -3 1/4 dx बाय x रेज टू पावर 5। इन देखिए 1 माइनस x की -3 1/4 और डिफरेंस लवांगे x की पावर -4 बन जाएगी dx। तो हुण देखो बेटा कितना करांगे, इथे एदा डेरिवेटिव की चाहिए, इथे -3 आएगा, आगे डिफरेंशिएट करांगे -+3 आ जाएगा, +3 ला देंगे 1 3। देखो बेटा अंदर का डेरिवेटिव आ गया, तो याद होगा फार्मूला f(x) की पावर n वाला, 1 माइनस x की 3 1/4 प्लस 1 1/4 प्लस 1। सिंपलीफाई हो गया आंसर। कई बारी बेटा बहुत ही सौखा जा क्वेश्चन पा जाते हैं, जिदा सिंपल a प्लस बी सी ई रेज टू पावर x dx, वेरी सिंपल। पर देखो बेटा नीचे वाला डेरिवेटिव मैंने ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, जे दिखाई नहीं दे रहा तो कोई गल नहीं, इस तरह कर लो e दी -x ना न्यूमरेटर ते डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इधर डेरिवेटिव इथे बेटा मैं की करांगा -b ना मल्टीप्लाई करांगा, तो उन्हें डिवाइड करता। हुण ध्यान नाल आवाज करो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पे है तो की बनता है भी ये log च आ गया, कुछ क्वेश्चन असीं होर देखांगे। हुण फंक्शन आ गया, जो सानू कल्ला फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक्चुअल नहीं पता कि फंक्शन है कि, तो उत्थे क्वेश्चन कितना सॉल्व करने। क्वेश्चन है मेरे को बेटा f(x) dx इज इक्वल टू f(x) गिवन है, और असी फाइंड करना है f(x रेज टू पावर n dx। अगर इंटीग्रेशन ऑफ fx ही है तो fx साडा आ वाला फंक्शन होना चाहिए है, इको एक फंक्शन है जो अपने आप का इंटीग्रेशन है वो e रेज टू पावर x है, तो फिर पुट कर लो बेटा इथे e रेज टू पावर x दी पावर n dx, e रेज टू पावर nx dx, e रेज टू पावर nx by n plus c
f of x raised to power n plus उस तो अगे बढ़िए f of x dx is equal to gx, or we have to find f inverse x. ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन फाइंड तो कितना करोगे? देखो ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन ये है, इनका यूज लिया जा सकता है, और ना सानू fx पता है ना gx पता है। f इनवर्स x दो गल्लां दे जाता है तो 1 एज ए सेकंड फंक्शन, फिर डेरिवेटिव बड़ा मुश्किल लगेगा सानू। तो दूसरा तरीका ये है कि f इनवर्स x नु ਅਸੀਂ z पुट कर लईए तो f x इज इक्वल टू f ऑफ z, तो dx f z dx dx first first into integration of the second, integration derivative of the first into integration of the second. First fz as it's written now z fz का इंटीग्रेशन gz, और fz की है भी fz x है, z की है f इनवर्स x है, z की है f इनवर्स x है प्लस कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। लो बेटा हम क्वेश्चन से थोड़े ये इजी क्वेश्चन सॉल्व करिए, पर एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। ध्यान ना सुनो, है एक लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा, a दी पावर बेस e log b, इनो से b log of b दी पावर log of a लिख सकते हैं विद बेस e। तो मेरे को क्वेश्चन है 5 raised to power log बेस e